पिछले दिनों मैंने कामाख्या देवी मंदिर के सच के बारे में वीडियो डाला था और आज हम बात करेंगे एक और ऐसे ही रहस्यमयी माने जाने वाले मंदिर की, जहां सैकड़ों सालों से जमीन से आग जल रही है, यानी ज्वाला निकल रही है। ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि जमीन से निकलती ज्वालाएं ही मुख्य अट्रैक्शन है। जी हाँ, आपने सही सुना। बिना किसी ईंधन के, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के, केवल जमीन से निकलती ज्वालाएं हमेशा जलती रहती हैं। हम बात कर रहे हैं ज्वाला देवी मंदिर की। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में ऐसे और भी कई स्थान हैं जहां आग सदियों से जल रही है। आज हम जानेंगे इन जगहों के रहस्य, धार्मिक मान्यताएं और विज्ञान क्या कहता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ज्वाला मंदिर को जोता वाली मां का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ये मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। नवरात्र में इस मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्र में यहाँ 8 दिन भारी मेला भी लगता है। चैत्र और अश्विन नवरात्र में प्रदेश सरकार मेले का आयोजन करती है और लाखों भक्त ज्वाला के दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में हर रविवार और चैत्र अष्टमी को विशेष पूजा का प्रावधान है। हर दिन मंदिर में आरती की जाती है। खास तौर पर दिन में 5 बार आरती होती है, जिसमें एक आरती महाआरती कहलाती है। इनमें से सभी 9 ज्वालाओं को देसी घी, दूध और पानी चढ़ाकर उनकी लौ को और ज्यादा प्रज्वलित किया जाता है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक ये सती के शरीर के टुकड़ों के 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहानी ये बताती है कि सती की जीभ गिरने पर यह स्थान पवित्र हुआ और यहीं से सदियों से ये आग जल रही है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूरा निर्माण कराया। यही वजह है कि इस मंदिर में हिंदुओं और सिखों की साझी आस्था है। मंदिर से जुड़ी बादशाह अकबर और भक्त ध्यानु की कथा भी बहुत प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि अकबर ने ध्यानु की भक्ति परखने के लिए उसके घोड़े का सिर कटवा दिया और देवी से उसे जीवित करने की चुनौती दी। कथा के मुताबिक प्रार्थना के बाद घोड़ा जीवित हो गया, जिस पर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में जलती ज्वालाओं को देखकर उसके मन में शंका हुई। उसने ज्वालाओं को बुझाने के लिए नहर का निर्माण करवाया। उसने अपनी सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने के आदेश दिए। लाख कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाई। लोक कथा के मुताबिक अकबर को ज्वाला देवी की शक्ति का आभास हुआ, तो उसने माँ ज्वाला से क्षमा मांगते हुए देवी माँ को 1.25 मन यानी कि 50 किलो सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन देवी ने उसे स्वीकार नहीं किया और छत्र तुरंत गिरकर किसी अशुद्ध धातु में बदल गया। लेकिन ऐतिहासिक और वैज्ञानिक नजर से ये कहानी कहीं टिकती नहीं है, क्योंकि अकबर और समकालीन किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कि अकबरनामा या आईने अकबरी में भक्त ध्यानु या फिर किसी ऐसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। घोड़े का कटा हुआ सिर दोबारा जोड़कर जीवित करना जैविक रूप से असंभव है और सोना सामान्य परिस्थितियों में किसी दूसरी धातु में बदल ही नहीं सकता। इसलिए ये कथा इतिहास नहीं बल्कि लोक कथा है, जिसे सत्ता के सामने धार्मिक शक्ति की श्रेष्ठता दिखाने के लिए गढ़ा और फैलाया गया और आज इसी तथ्य की तरह पेश करना अंधविश्वास की कैटेगरी में आता है। ये धार्मिक कथा हमें बताती है कि लोग सदियों से इस आग को असाधारण मानते आए हैं, लेकिन इसका वास्तविक कारण अब विज्ञान समझता है। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ निकलने वाली आग के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। ज्वाला देवी की आग सिर्फ जमीन से निकलती प्राकृतिक गैस की वजह से जलती है। सतह पर आने वाली गैस में मुख्य रूप से मीथेन और हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब ये गैस ऑक्सीजन से मिलती है तो ये स्वतः आग पकड़ देती है। ध्यान दें, इस प्रक्रिया में कोई लकड़ी, तेल, घी नहीं लगता। बारिश या बर्फ से आग नहीं बुझती है। जब तक गैस स्रोत मौजूद है, आग लगातार जलती रहती है। इसलिए भूवैज्ञानिक घटना है। ये सदियों से जलती रहने वाली आग अंधविश्वास या चमत्कार नहीं है, बल्कि भू गैस रिसाव की स्थायी प्रक्रिया है। बता दें, ज्वाला देवी मंदिर अकेला नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे स्थायी आगे मौजूद हैं। बाबा गुरगुर इराक में स्थित एक जगह है। यहाँ लगभग 4000 सालों से लगातार ज्वाला जल रही है। इसका वैज्ञानिक कारण है लगातार प्राकृतिक गैस रिसाव।
यानारदाग अजरबैजान, यहाँ पहाड़ी ढलानों से लगातार आग निकलती है। इसे लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। गैस सतत रिसाव के कारण सर्दियों से जल रही है। जुमेइरा तुर्की, यहाँ लगभग 2000 सालों से ज्वालाएं निकल रही हैं। मीथेन गैस रिसाव सतत आग का कारण है। तुर्कमेनिस्तान स्थित डोर ऑफ हिल, ये 1971 में गैस ड्रिलिंग के दौरान जमीन धंसने से बना और एक बड़े गड्ढे में प्राकृतिक गैस भर गई। मीथेन जैसी गैस के खतरनाक फैलाव को रोकने के लिए इसे जानबूझकर आग लगाकर जला दिया गया था। तब से ये क्रेटर लगातार जल रहा है, यानी लगभग 5 दशकों से अधिक समय से, क्योंकि प्राकृतिक गैस स्रोत लगातार सक्रिय है। सेंट्रालिया अमेरिका, यहाँ 1962 में कोयले की खदान में आग लगी। तब से ये आग अब भी जल रही है। पेंसिल्वेनिया के सेंट्रालिया कस्बे के नीचे कोयले की खदानों में 1962 के आसपास आग लगी, जो भूमिगत कोयला परतों में फैलकर अब तक जल रही है। अनुमान है कि यदि इसे रोका न गया तो ये और कई दशकों या 1 सदी तक जल सकती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि सभी स्थायी आगे प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक है और उनके पीछे कोई चमत्कार या अलौकिक शक्ति नहीं है। ज्वाला देवी मंदिर और दुनिया की अन्य स्थायी आगों के बीच तुलना करें। भारत की धार्मिक कथा कहती है कि ये आग सती की जीभ या देवी की शक्ति है, और लोक कथा कहती है कि मुगल बादशाह अकबर ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आग जलती रही। लेकिन सच ये है कि सदियों से जलती आग केवल प्राकृतिक गैस और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का रिजल्ट है। धार्मिक कहानी और ऐतिहासिक विवरण से लोगों ने इसे चमत्कार के रूप में देखा, लेकिन वैज्ञानिक विश्लेषण इसे स्पष्ट करता है। इससे सीख ये मिलती है कि अंधविश्वास और चमत्कार के पीछे अक्सर तार्किक कारण होते हैं। लेकिन कई मीडिया वेबसाइट्स पर बताया गया है कि ज्वाला देवी मंदिर के रहस्य को अब तक वैज्ञानिक भी नहीं जान सके हैं, या वैज्ञानिक भी यहाँ आग निकलने के कारण को खोज नहीं पाए हैं। हेडलाइंस बनाई जाती हैं कि वैज्ञानिक भी चमत्कार के आगे फेल। तो आइए अब इस मिथक की भी जांच करते हैं। ज्वाला देवी मंदिर को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इन ज्वालाओं को पानी भी नहीं बुझा सकता। यहाँ तक कि एक ज्वाला एक छोटे पानी के पोखर के ठीक बीच से उठती दिखाई देती है। इसी बात को रहस्य और चमत्कार बना दिया जाता है। लेकिन विज्ञान की नजर से देखें तो इसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है। प्राकृतिक गैस जैसे कि मीथेन पानी में नहीं घुलती है। गैस नीचे से ऊपर उठती है, पानी बस एक माध्यम बनता है। जैसे दलदली इलाकों में गैस के बुलबुले पानी से ऊपर आते हैं, वैसे ही यहाँ भी गैस सतह तक पहुंचती है और जल उठती है। पानी आग को रोक नहीं पाता क्योंकि गैस का प्रवाह लगातार बना रहता है। अब यह भी कहा जाता है कि यह इलाका ज्वालामुखी तत्वों से बना है। ये बात पूरी तरह सही नहीं है। हिमालय क्षेत्र में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन ये इलाका टेक्टोनिक रूप से अत्यंत सक्रिय है। प्लेटों की हलचल, भूगर्भीय दरारें, फॉल्ट लाइनें, ये सब गैस के बाहर आने के रास्ते बनाती हैं। इसका मतलब है कि पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन गैस का रिसाव यहाँ संभव है। इसे ज्वालामुखी कहना वैज्ञानिक रूप से गलत और भ्रामक है। वहीं यह भी कहा जाता है कि पूरे हिंदू कुश हिमालय में ये एकलौता स्थान है जहां इतनी स्थायी प्राकृतिक गैस फ्लेम है। ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन दुर्लभ होना चमत्कार होना नहीं होता है। प्रकृति में कई बार बहुत विशेष परिस्थितियां एक साथ मिल जाती हैं। सही दबाव, सही दरारें और सीमित लेकिन लगातार गैस स्रोत, बस इतना ही काफी होता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले दावे पर। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में भूवैज्ञानिक आए, उन्होंने जांच की लेकिन कुछ खोज नहीं पाए। यहाँ ये बात आधी सच है और आधी गलत। आइए जानते हैं कैसे। असल में कुछ नहीं मिला का मतलब यह था कि कोई बड़ा व्यावसायिक गैस भंडार नहीं मिला। ऐसा स्रोत नहीं मिला जिसे ड्रिल करके निकाला जा सके और बेचा जा सके। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि गैस मौजूद नहीं है। ब्रिटिश काल के भूवैज्ञानिकों के पास सीमित उपकरण थे, वे गहराई तक ड्रिलिंग नहीं कर सकते थे। उन्होंने सतही अध्ययन किया और साफ लिखा कोई कमर्शियली एक्सप्लॉइटेबल सोर्स नहीं मिला। लेकिन बाद में भारत के धार्मिक लोगों द्वारा इसे बदलकर कहा जाने लगा कि वैज्ञानिक कुछ समझ नहीं पाए हैं, वैज्ञानिक भी चमत्कार के आगे फेल हैं। यही से मिथक की शुरुआत होती है। ठीक यही बात 1970 के दशक में ओएनजीसी के साथ भी हुई। ओएनजीसी ने इस इलाके का सर्वे किया। गैस की मौजूदगी नकारी नहीं गई, लेकिन कोई बड़ा आर्थिक रूप से उपयोगी भंडार नहीं मिला। ओएनजीसी का उद्देश्य था गैस निकालना, चमत्कार साबित करना नहीं। तो जब औद्योगिक दोहन संभव नहीं हुआ तो ये काम बंद कर दिया गया। ये रहस्य नहीं था, ये आर्थिक निर्णय था। यहाँ एक और बहुत अहम तथ्य है, ये आग एक ही जगह से नहीं बल्कि 9 अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। अलग आकार की ज्वालाएं, अलग तीव्रता,
कुछ बड़ी और कुछ बुझती बुझती सी हैं। ये साफ संकेत है कि जमीन के नीचे कई छोटे छोटे गैस चैम्बर मौजूद हैं। ये चमत्कार नहीं, भूगर्भीय संरचना का सबूत है। एक और तथ्य जिसे अक्सर छुपा लिया जाता है, कुछ ज्वालाएं समय के साथ कमजोर पड़ी और फिर पास के स्रोत से उन्हें दोबारा प्रज्वलित किया गया। अगर ये आग अलौकिक होती तो इसे जलाए रखने की जरूरत क्यों पड़ती? ये व्यवहार पूरी तरह गैस आधारित आग का है। तो फिर ये बात इतनी बार क्यों दोहराई जाती है कि वैज्ञानिक नहीं खोज पाए? इसके 3 कारण हैं। पहला, तकनीकी सीमाएं, दूसरा, व्यावसायिक लाभ का अभाव और तीसरा, धार्मिक और पर्यटन वेबसाइटों की अतिशयोक्ति। नहीं मिला को समझ से परे बना दिया गया और प्राकृतिक घटना को चमत्कार। जबकि सच्चाई है कि गैस मौजूद है, प्रक्रिया समझ में आती है। गैस का व्यवहार पूरी तरह वैज्ञानिक है और रहस्य प्रकृति में नहीं था, रहस्य कहानी गढ़ने में था। अब बात करते हैं कि ये आग इतने लंबे समय से कैसे जल सकती है। इसका कारण है गहरी भूमिगत गैस भंडारण। गैस सतह तक लगातार जलती रहती है। दूसरा, स्थिर गैस प्रवाह, ये सतत रिसाव आग को बनाए रखता है। तीसरा, भूगर्भीय संरचना, दरारें और चट्टानी परतें गैस को नियंत्रित रूप से सतह पर लाती हैं। इसका मतलब यह है कि आग सदियों तक जल सकती है जब तक प्राकृतिक गैस का स्रोत सक्रिय है। तो अगली बार जब कोई इसे चमत्कार कहे तो ये समझना जरूरी है कि वास्तविक कारण भूवैज्ञानिक और रासायनिक है। अगर आप ज्वाला देवी मंदिर जाएं तो आप देखेंगे कि जमीन से लगातार जलती ज्वालाएं हैं। कोई लकड़ी नहीं है, आग स्थायी है, प्राकृतिक गैस के रिसाव का स्पष्ट संकेत है। सामान्य पर्यवेक्षण से यह पता चलता है कि आग सदियों से जल रही है, लेकिन यह पूरी तरह भौतिक और रासायनिक कारणों से संभव है। दुनिया की अन्य स्थायी आगों की तरह ज्वाला देवी मंदिर भी भूवैज्ञानिक और गैस रिसाव की प्रक्रिया को दिखाता है। इसे किसी अलौकिक शक्ति से जोड़ना अंधविश्वास है। तो ज्वाला देवी और दुनिया की अन्य स्थायी आगों के बारे में हमने देखा। ये आग सदियों से लगातार जल रही है। धार्मिक कहानी और ऐतिहासिक घटनाओं ने इसे चमत्कार जैसा दिखाया, लेकिन वैज्ञानिक विश्लेषण स्पष्ट करता है कि यह प्राकृतिक गैस रिसाव और भूवैज्ञानिक संरचना का परिणाम है। दुनिया की स्थायी आगे जैसे बाबा गुरगुर या नारदाग चिमेरा, डोराफेल और सेंट्रालिया सब यही सिद्धांत दिखाती हैं। इससे क्लियर है कि अंधविश्वास और चमत्कार के पीछे हमेशा तार्किक और वैज्ञानिक कारण मौजूद होते हैं। हमें केवल तथ्यों को समझना और निरीक्षण करना चाहिए। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको रोचक और जानकारी भरा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी और वैज्ञानिक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वे भी सच को समझ सके। धन्यवाद।